Hello students, how are you? I hope you are quite well. Today, I am again with you with a special subject, that is how to change direct speech into indirect speech. In my former videos, I have taught you the first 4 rules of direct and indirect speech. Today, I am here with you to study the last 5th rule. As before I have told you, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट बनाने के हमारे पास केवल 5 नियम हैं और 5 नियम भी हम 5 तरह के जो हमारे वाक्य उन वाक्यों के आधार पर बनाते हैं। तो पहला नियम हमारा था असर्टिव वाला। असर्टिव में 2 प्रकार के वाक्य थे, जहां पर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट और फ्यूचर में होती थी उसका नियम अलग था, जहां रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में थी उसका नियम अलग था। दूसरा नियम था इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाला और एक क्वेश्चन वर्ब्स वाले। तीसरा नियम था इम्परेटिव का। चौथा नियम था एक्सक्लेमेटरी का और 5वां नियम ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ऑप्टेटिव सेंटेंस तो डायरेक्ट हम अंतिम नियम को समझते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो अब स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव क्या होता है ये समझना है। आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में, मैं जरा आपको समझा देता हूं। ऑप्टेटिव माना होता है जब हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं किसी पर, किसी को शुभ आशीर्वाद दे सकते हैं, अच्छी बात है, किसी को गालियां दे सकते हैं, वो भी ऑप्टेटिव में है। और किसी की कामना के लिए, किसी के हित के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो भी ऑप्टेटिव है। भगवान करे तुम्हारी आयु 100 साल हो जाए, मतलब हम उसको कामना दे रहे हैं लेकिन कामना के साथ साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑप्टेटिव। तुम खुश रहो, ये हमारी आंतरिक इच्छा है, ये भी हो गया ऑप्टेटिव। तुम भाड़ में जाओ, तुम मर जाओ, ये भी ऑप्टेटिव। अब यही 3 चीजें हमको सीखनी कि ऑप्टेटिव जब हमारा सेंटेंस होता है तो उस स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे बनाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब is said to prove wish, pray या कर सकते। Students, you have to learn these 3 words: wish, pray and curse। विश का प्रयोग करते जब हम कामना करते भगवान को साक्षी मान करके कि भगवान करे तुम्हारा ये हो जाए, भगवान करे तुम पास हो जाए, भगवान करे तुम्हारा हेतु हो जाए, वहां पर हम प्रेयर की बात करते हैं। विश वहां पर होता जब हम स्वयं किसी दूसरे को अपनी इच्छा से उसको प्रदान देने का काम करते, उसके हित की बात करते हैं। और कर्ष वहां पर होता है जब हम किसी को गाली देते हैं। तो ये विश अपनी स्वेच्छा से कामना, प्रेयर कामना लेकिन भगवान को साक्षी मानकर, और कर्ष अभिशाप या गाली। बस यही हमारा पहला नियम और अंतिम नियम भी। बाकी शेष जो नियम है वही नियम है जो हमने अब तक पढ़े, फिर भी क्रम से उनको ले आते हैं। तो पहला नंबर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का था, दूसरा नंबर हमारा कंजंक्शन का है। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। बार-बार इसे लिख रहे हैं तो आपके समझ में आ भी गया होगा कि दैट कहां से आता है। कॉमा और इन्वर्ट कॉमा को हटा देते हैं और उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट का प्रयोग करने के लिए आपको बता, केवल एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा जहां पर हम दैट का प्रयोग नहीं करते, अफर्मेटिव जब बात होते हैं तो दोनों में हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें लेट अस का प्रयोग होता है, लेट मी का प्रयोग होता है, उसमें भी लेट का प्रयोग करते हैं।
अब तीसरा नियम आता है हमारा प्रोनाउन का। प्रोनाउंस करने के लिए 123/7 डिटेल बता देते हैं इसको। RS/RB इक्वल टू 123/7। अब ये प्रोनाउंस करने का नियम जो है वो हमेशा यही लागू होता है, लेकिन इसी में हम गड़बड़ कर रहे थे। कारण क्या होता है कि हम में से अधिकांश बालक इस बात को नहीं समझ पाते कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। इसलिए मैं इसको एक बार डिटेल में आपको फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन माने वन हु स्पीक्स, दैट इज फर्स्ट पर्सन। जो बोलता है, जो वक्ता होता है, जो अपनी बात करने वाला होता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन में आई, मैं अकेला हूं तो आई, और मेरे साथ दो चार और हुए तो हो जाएगा वी। तो दो सब्जेक्ट हो गए फर्स्ट पर्सन के, और इन दो के ऑब्जेक्ट और पजेसिव। तो आई का हो गया आई मी माई माइंड, और वी का हो गया वी अस आवर और आवर्स। अब सेकंड पर्सन में क्या होता है? सेकंड पर्सन में वन होम टू टॉक, जिससे हम टॉक करते हैं, जिससे हम वार्ता कर रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे हम बतिया रहे हैं, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन में हमारे पास एक ही प्रोनाउन है, वो है यू। अब जब ध्यान देने की बात यहां पर है कि जब पोएट्री की बात होती, जब कविता की बात होती, तो यू माने सेकंड पर्सन सिंगुलर अलग होता है, प्लूरल अलग होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में दाऊ का प्रयोग करते हैं, दाऊदी दाई। लेकिन जब गद्य की बात होती है, सामान्य भाषा में बात होती है, तो हम सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों को यू मानते हैं। और यू का यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन उसे बोलते हैं वन होम अबाउट टू टॉक, जिनके बारे में हम वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। मैं बोल रहा हूं, तुमसे बोल रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो जो उसके बारे में बात करता है वही थर्ड पर्सन है। वो थर्ड पर्सन में लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, और दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है, दोनों मिला के दे हो जाएगा। ही लड़का, सी लड़की, इट न्यूट्रल जेंडर में, कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, पंखा, ये न्यूट्रल जेंडर है, और इन सबको मिला के हो जाएगा दे। तो ही का रूप हो गया ही, हिम, हिट, सी हर, और हर्ष, इट, इट्स, दे, देम, देयर और देयर्स। अब कभी कभी किसी का सिंगल नाम दिया था, तो भी थर्ड पर्सन में राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। राम और श्याम, ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, लेकिन है थर्ड पर्सन राम एंड श्याम, तो प्लूरल हो गया, लेकिन है थर्ड पर्सन। तो ये इस बात को विशेष ध्यान देना है। स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और फिर स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चौथा नियम है टेंस। जो स्पीच का हमारा टेंस हो, टेंस कैसे बदलेगा? तो टेंस कैसे बदलेगा? टेंस इनटू पास्ट टेंस। टेंस को उसके पास्ट टेंस में बदलेगा। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह भी है कि ऐसे वाक्य में मे का प्रयोग ज्यादातर होता है, तो मे का पास्ट टेंस माइट हो जाता है। अगर कोई लंबा वाक्य हो सकता है अगर कहीं, वहां हम वर्ब भी बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मे का प्रयोग होता है, सिंगल वर्ब आती है, तो मे का माइट हो जाएगा। माइट की बात तो फिर वर्ब हमारे बदलने का प्रश्न बनता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब इसका मैं उदाहरण आपको एक दो दे देता हूं। जैसे he said to me, may you live long, may you live long। अब इसका देखो, may you live long, may you live long माना होता है बहुत बड़ी तुम्हारी उम्र हो। हम अपने आत्मा से चाहते हैं, मतलब हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, और जब हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, विश प्रकट करते हैं, तो सेट को हम काय बदलेंगे? विश।
हो जाएगा ही विश मी। इच्छा प्रकट है, पहला दिन होता, अगर विश होती है, इच्छा होती है, कामना होती है तो उसको हम विश में प्रकट करते हैं, और कामना को भगवान का साक्षी मान लेते हैं तो फिर उसको प्रेरित कर देते हैं, ही विश मी। और फिर दूसरा नियम है तो इसको लग जाएगा दैट, और दैट के तुरंत बाद प्रोनाउन लाना है, तो प्रोनाउन है यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है मी और मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब आई के बाद फिर मे का पास्ट हो जाएगा माइट, लिव नाउ। ये नियम आपका तैयार है। विश कहां से आया? क्योंकि हम इसको चाहते हैं, हम उसके लंबी उम्र की कामना करते हैं, इसलिए विश हो गया। कॉमन और कॉमन हट गए, दैट का प्रयोग होगा कंजक्शन का नियम है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आई बन गया, मे का पास्ट माइट हो गया, बात बन गया। एक नियम और, एक बात और लिखते हैं, द हर्मिट सेड may you all go to hell। तुम सब भाड़ में जाओ, लगे ना, भाड़ में जाओ माने गाली हो गई, और गाली हो जाती तो क्या हो जाता है, सेट टू का देंगे, कास्ट लौट देंगे, तो क्या हो जाता, द हर्मिट कास्ट, द कास्ट सेट के पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कॉमन और को हटाने का, कंजक्शन का, दैट यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अब यहां पर ध्यान देने की बात, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम भाव के अनुसार बदलते हैं, लेकिन भाव में कभी कभी स्पष्ट नहीं हो पाता, और जब स्पष्ट नहीं हो पाता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको थर्ड पर्सन मिल जाएगा। थर्ड पर्सन में ले जाएगा तो आंख बंद करके बंद हो जाएगा, आंख बंद करके सही हो जाएगा, माने फिर उसको हम थर्ड पर्सन में ही ले जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है। तो अब यू, इसका थर्ड पर्सन हो जाएगा, यू ऑल है, ये प्लूरल हो गया, तो हो जाएगा दे, यू ऑल तुम सब माने प्लूरल दे, और मे का माइंड, गो टू है। तो ये तुम्हारा नियम आज डायरेक्ट का पूरा हो गया। अब जरा समरी के तौर पर आपको समझना है, चार चीजें मैंने बताई थी आपको बदलने के लिए। मुख्य रूप से डायरेक्ट का कोई सा भी नियम हो, सबसे पहले हमको प्रोनाउन सेट टू को बदलना है, माना रिपोर्टिंग पर हम कैसे बदलेंगे। दूसरा नियम है कंजक्शन कैसे लगेगा। कंजक्शन में जो अफर्मेटिव वाला नियम है उसमें दैट लगना है। दूसरा इंट्रोगेटिव वाला नियम है, उसमें कंजक्शन के रूप में अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इफ या वेदर का प्रयोग, और इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द से बना हुआ है, तो वही जो प्रश्नवाचक शब्द है वही कंजक्शन का काम करेगा। इम्परेटिव में कंजक्शन टू लगता है, और ऑब्जेक्टिव में, एक्सक्लेमेटरी में दैट लगता है, और यहां ऑब्जेक्टिव में भी दैट लगता है। तीसरा में प्रोनाउन का, प्रोनाउन चाहे जो नियम हो, शुरू से लेकर के अंत तक प्रोनाउन जहां भी बदलेंगे, RS अपॉन RV इक्वल टू 123 अपॉन सम। स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज होगा, वो कभी नहीं बदलेंगे। और चौथा टेंस को बदलने का नियम, जब वर्ड हमारा असर्टिव में होता है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, वहां से लेकर के लास्ट तक सभी टेंस अपने पास्ट टेंस में बदलते हैं। सब नियम में अपने टेंस बदल जाता है, केवल और केवल टेंस वहां पर नहीं बदलता जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है और वर्ड हमारा असर्टिव का होता है। तो बच्चों इतनी बात आपको ध्यान देने की बात है, और इसके साथ ही डायरेक्ट वाला हमारा पोर्शन समाप्त हो गया।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारी तरफ से प्यार, बहुत दुआएं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो प्लीज, समझ गए, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।